हेलो बच्चों, क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। देखिए ये फंक्शन दिया है sin 3x इंटू कॉस 4x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आइए अब इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। i इक्वल टू मान लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू कॉस 4x, और एक्सरसाइज 7.3 में हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक, देखिए और एक्सरसाइज 7.2 में हम पढ़े हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी दो फंक्शन रहेगा, किसी एक फंक्शन को हम t मानेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमको दूसरा फंक्शन मिल जाएगा, और उन दोनों फंक्शन में हम उस फंक्शन को t मानेंगे कि जिसका डेरिवेटिव करें तो हमको दूसरा फंक्शन मिल जाए। यहाँ देखिए दो फंक्शन है, sin 3x है और दूसरा फंक्शन है cos 4x है, बट यहाँ हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ एंगल सेम नहीं है। एंगल यहाँ क्या है 3x है और यहाँ क्या है 4x है, एंगल सेम नहीं है। तो अगर हम इन दोनों फंक्शन में किसी एक फंक्शन को t मानेंगे, जैसे हम मान लिए कि cos 4x इक्वल टू अगर हम t मानेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमको sin 3x नहीं मिलेगा, अथवा sin 3x इक्वल टू t मान लेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमको cos 4x नहीं मिलेगा। अगर यही एंगल सेम होता तो अगर यहाँ एंगल सेम होता तो अब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते, बट एंगल सेम नहीं है इसलिए हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इंटू कॉस 4x। देखिए यहाँ क्या है, एंगल सेम है। अब यहाँ हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। अब किसी एक फंक्शन में मान लीजिए sin 4x एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है cos 4x। अब इन दोनों फंक्शन में हम किसी एक फंक्शन को t मानेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमको दूसरा फंक्शन मिल जाएगा। sin 4x इक्वल टू अगर हम t मानेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमको cos 4x मिल जाएगा, अथवा cos 4x इक्वल टू अगर हम t मानेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमको sin 4x मिलेगा। ठीक, जब एंगल यहाँ अगर सेम होता तो हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते थे, बट यहाँ एंगल सेम नहीं है इसलिए हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए जब एंगल सेम लिए हैं तो हम यहाँ सॉल्व किए हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, देख लीजिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ चुके हैं। ठीक, देखिए अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एक्सरसाइज 7.3 में हम यही पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू होता है sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी। ये फार्मूला हम जानते हैं। ठीक, देखिए अब देखिए यहाँ क्या है, 2a के प्लेस पर 3x है और b के प्लेस पर 4x है, बट ये फार्मूला अभी हम यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी है, यहाँ 2 नहीं है। तब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में भी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू कॉस 4x। ठीक, अब देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 हम अंदर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा 2 sin 3x इंटू कॉस 4x dx। अब देखिए a के प्लेस पर यहाँ क्या है, a के प्लेस पर है 3x। ठीक, देखिए a के प्लेस पर 3x है और b के प्लेस पर क्या है 4x है। अब ये हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, देखिए तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी, देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो साइन देखिए a के प्लेस पर 3x है और b के प्लेस पर है 4x प्लस साइन a माइनस बी मीन्स 3x माइनस 4x। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 4x 7x प्लस साइन 3x माइनस 4x माइनस x dx। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, देखिए फार्मूला हम जानते हैं
साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये हम फार्मूला जानते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब हम दोनों को अलग कर लेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस 1/2, देखिए 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x क्या हो जाएगा, माइनस 1/7 कॉस 7x माइनस 1/2। और देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। ठीक, देख लीजिए यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x का माइनस 1/7 कॉस 7x कैसे होगा। ठीक, I1 इक्वल टू हम मान ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x। अब यहाँ हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो पुट करेंगे 7x इक्वल टू टी। अब दोनों साइड हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए 7 क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर, और x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू dt बाई dx। देखिए 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 dx इक्वल टू dt, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/7 dt। ठीक, 1/7 dt। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, t, और dx के प्लेस पर 1/7 dt। 1/7 कांस्टेंट है तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t का क्या बन जाएगा, माइनस कॉस t प्लस c, तो माइनस 1/7 कॉस और t के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 7x प्लस c। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x का क्या हो जाएगा, माइनस 1/7 कॉस 7x। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1/14 कॉस 7x। देखिए माइनस 1/2 इंटू माइनस कॉस x मीन्स 1/2 कॉस x, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर। धन्यवाद।